नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक साधना दी थी, ऐसी अद्भुत साधना जो यौगिक साधना है और जिससे सांसारिक, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सारे कार्य हो सकते हैं। आपको देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। आपके जीवन में जहां कहीं भी लक्ष्मी फंस रही है, धन फंस रहा है, आपको धन प्राप्ति होगी, आपको उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी, आपको अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी, आपको देव दर्शन होंगे। और इस साधना में जब आपकी यह साधना समापन होती है, समापन क्या उस एक स्टेज पर पहुंचती है, तो आपको हनुमान जी और गणेश जी के 100% दर्शन होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। यह एक यौगिक क्रिया है, यौगिक साधना है। आज मैं इस क्रिया से मंत्र के साथ किस प्रकार से कार्य करोगे वो सब बात आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एक एकलव्य के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा एक शिष्य है, उम्र 15 साल, 10वीं क्लास में पढ़ता। वो 10वीं क्लास पार कर चुका है। 10वीं क्लास में उसने डिक्टेशन मार्क प्राप्त किए 95%। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार बच्चा। होशियार है इसलिए उसके घर वाले भी उसको कुछ नहीं कहते कि वो कोई साधना करता है, कोई मंत्र का जाप करता है। तो घर वाले कहते हैं कि ये जिम्मेदार बच्चा है, सब कुछ समझता है, तो इसको क्या बताना, क्या कहना, कुछ कहते नहीं। और वो अपनी साधनाएं भी करता है, पढ़ाई भी करता है, और पढ़ाई में भी अव्वल और साधनाओं में भी अव्वल। दोस्तों, उसने एक साधना ली थी, एक साधना सीखी, रत्नमाला अप्सरा की साधना। 5 दिवस की साधना थी। साधना उसको मिल गई। अब मुझे गुरु मानता है, एकलव्य है। द्रोणाचार्य की कुटिया में जाकर के, उसके आश्रम में जाकर के साधना करने की कोई जरूरत नहीं। एकांत में बैठा, अपने कक्ष में बैठा साधना कर रहा है। छोटा बच्चा है, 10-12 साल, 15 साल का बच्चा रहा होगा, क्या साधना के बारे में जानता है, क्या कुछ जानता है। लेकिन उसने प्यार से पुकारना शुरू कर दिया। उसने रत्नमाला अप्सरा को प्यार से पुकारना शुरू कर दिया तो वो आ गई। देखिए कैसे आई। जब वो साधना करता था तब वो कहता है कि मेरा शरीर, मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं किसी ऐसे पानी से नहा के आया हूं जिससे एक एक रोम छिद्र खुल गया है। चाहे वो नहाया है एकदम सिंपल पानी से, साबुन भी लगाई है कि नहीं लगाई उसकी भी कोई गारंटी नहीं। हम क्या है, अप्सरा की परियों को जब साधना बताते हैं ना, तो एक बात बताते हैं कि आप जब स्नान करो तो पानी में गुलाब जल मिला करके या गुलाब के इत्र की 4-5 बूंदे मिला करके स्नान करो। वो कहता है कि जब मैं साधना में बैठता था तो मेरे शरीर से अपने आप सुगंध फूटती थी। और 1-2 दिन के बाद में जब मैं साधना कर रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा कमरा, पूरा कमरा जो है वो एकदम मस्त अलौकिक खुशबू से भर गया, एकदम सुगंध उसमें तर हो गई। इतना मस्त उस कमरे में सुगंध प्रवेश कर जाती थी। फिर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे आसपास है, कोई अत्यंत मधुर स्वर में कुछ फुसफुसा रही है, कुछ कह रही है। किसी के चाल चलने का ढंग मुझे महसूस हो रहा है कि किसी को धीरे धीरे एकदम मादक चाल उसकी है, ऐसी कोई स्त्री मेरे आसपास चल रही है। उसने 5वें दिन रत्नमाला अप्सरा को अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा कर लिया। खड़ा हो गई, कर लिया, क्या कृपा हो गई उसकी कि छोटा बच्चा है, बाल मन से पुकार रहा है, प्यार से पुकार रहा है, उसे भी दया आ गई होगी और आ गई सामने। तो सर पे हाथ फेर के, बेटा तुझे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमेशा तुझ पर कृपा रखूंगी। बस ऐसा कहा, प्यार से पुचकारा, निकल गई। उसके बाद में वो बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल होने लगा, सुंदर होने लगा। उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी बातें, उनमें एक दिव्यता अपने आप झलक गई। और मैं धन्य हूं कि ऐसा एकलव्य मुझे प्राप्त हुआ। उसका अंगूठा काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे एकलव्य के सर पे तो ताज पहनाना चाहिए, माला पहनानी चाहिए फूलों की। इससे तो गुरु उल्टा धन्य होता है। ऐसे एकलव्य की जानकारी आज मैं देता हूं आपको। नाम उसका आर्यन शर्मा, मसूरी का रहने वाला, पिता सिविल इंजीनियर, माता गृहिणी, और परिवार इतना सुंदर कि उनसे एक बार बात कर लो तो बात करते रह जाओगे। इतना प्यारा मधुर परिवार। ऐसे बच्चे देश के लिए भी नाम रोशन करने वाले होते हैं,
माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं, और सौभाग्य से हम जैसे गुरुओं का अपने आप ही नाम रोशन हो जाता है कि उनका शिष्य है। हालांकि हम में कोई बड़ाई नहीं है, काम सब उसने किया है, सब कृपा उस पर हुई है। लेकिन वो कहते ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु को तो मुफ्त में मतलब सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे की जानकारी देना हमको अच्छा लगा, इसलिए बताते हैं। आज हम बताते हैं कि गणेश क्रिया, वो जो साधना है, वो साधना कैसे करेंगे जिससे हम अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं, हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी क्रिया है, 3 महीने का टाइम आपको लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, आज जो मैं बात बता रहा हूं उसमें आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं वीडियो बना रहा हूं तो बात तो मुझे पूरी बतानी पड़ेगी। लेकिन पूरी बताने का यह मतलब नहीं है कि आप पूरी बताई हुई बात को एक ही दिन में अप्लाई कर दो। एक दिन में अप्लाई कर दिया, फायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये यौगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, इनको सॉफ्ट तरीके से, एकदम मासूम तरीके से करना पड़ता है, धीरे धीरे आराम से। इनमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आप जितना इसे आनंद से करोगे, प्यार से करोगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करोगे, उतना ही आपको लाभ रहेगा। दोस्तों, आज मैं बताता हूं कि यह क्रिया कैसे की जाती है। उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ चूक हो गई थी हल्की हल्की। आज मैं उसको रिक्रिएट कर रहा हूं, दोबारा वापस बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो साधना है, यह साधना आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन इस साधना को करने के लिए पहली बात तो यह होती है कि आप सूर्य उदय से पहले अपना मल त्याग करने की आदत डालें। सूर्य उदय होने से पहले मल त्याग करने की आदत डालें। यह आदत आप में होनी चाहिए। यह आदत होगी तो आपकी जो चक्र वगैरह है वो जल्दी खुलेंगे। सूर्य उदय होने के बाद में यदि कोई भी प्रकार की यौगिक साधना करते हो तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना सूर्य नहीं उदय हुआ है उससे पहले करते हो तो प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह दोस्तों कि इसमें जिस समय आप ये क्रिया कर रहे हो उस समय आप अपने सांसों को भीतर खींच के और जितना रोक सकते हो रोक करके फिर इस क्रिया को करोगे। तीसरी बात, जिस समय एक क्रिया करोगे उस समय आपको क्या है, उस समय जिस समय आप सांस लो तो सांस के साथ आपको कल्पना करनी है कि लम अक्सर आपके भीतर जा रहा है। लम, लय के ऊपर बिंदी होता है ना, लम अक्सर आपके भीतर जा रहा है। ऐसे आपको आभास करना है कि लम भीतर अक्षर जा रहा है, आंखें बंद, लम भीतर अक्षर जा रहा है। उसके बाद में आपको ये साधना शुरू करनी। अब साधना कैसे शुरू करनी बताता हूं। जिस समय शौचालय जाएं उस समय, पानी तो सबके घर में होता ही, आप कहीं भी जाओ पानी तो ले जाते ही हो। आपके घर में यदि स्वयं शौचालय है, घर में शौचालय बना हुआ है मान लो, तो ठीक है, क्योंकि उसमें तो पानी की टंकी वंकी होती है तो पूरा पानी फुल पानी होता है। लेकिन यदि आप जंगल में जाते हैं तो आपके पास कम से कम 1 आध बाल्टी पानी होना चाहिए। इतना पानी आप ले जाएं, साथ में ले जाए। गाय का घी हो, गाय के घी, एकदम गाय का घी, शुद्ध गाय का घी लाना, मंगवाना। उस शुद्ध गाय के घी से ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की अंगुली का जो पहली अंगुली का जो नाखून है उसको एकदम काट के, एकदम रगड़ के, एकदम तैयार रखे। मशीन आती है ना, उससे रगड़ के, वो नेल कटर के साथ ही आती है, तो उससे एकदम रेती से रगड़ करके एकदम मस्त तैयार रखें। अब क्या है, आपने शौचालय कर लिया, लेटरिन कर ली, पूरी तरह लेटरिन कर ली, एकदम पेट साफ हो गया। पेट साफ होने के बाद में अब आप क्या करना है कि ये जो अंगुली है ये घी से भरी हुई है। अब इसमें घी कुछ ना कुछ तो लगा हुआ रहेगा ही रहेगा, ये अंगुली अपने आप घी को पकड़ लेगी। तो अब आपको ये अंगुली अपने गुदा के अंदर धीरे उतारनी है, ऊपर उतारनी है। उतार लिया, लम अक्सर, सांस भीतर, गुदा में अंगुली उतारनी है। ये अंगुली ऊपर चढ़ाने का जो अभ्यास है, ये अभ्यास आपको 15 दिन तक या 1 महीने तक आपको यही अभ्यास करना है कि उंगली ऊपर चढ़ानी, और कोई अभ्यास नहीं करना, सिर्फ यही अभ्यास करना है। 1 महीने तक ये अभ्यास आपने कर लिया। अब 1 महीने के बाद में अगले 1 महीने और आपको क्या करना है, ये अभ्यास करना है कि जो अंगुली है ऊपर चढ़ा ली। देखिए, आप ऊपर चढ़ाएंगे अंगुली तो अंगुली लेटरिन से भर जाएगी, तो उसको बार बार धोना, बार बार धो के बार बार चढ़ाना, बार बार धो के बार बार चढ़ाना। समझ गए बात को? एकदम जब लेटरिन से लगता है कि अब लेटरिन से नहीं भरेगी अंगुली, तब आप आराम से ऊपर चढ़ाना और धीरे धीरे उसको ऐसे घुमाना, हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे घुमाना, ऐसे धीरे धीरे घुमाना। आप घुमा दिया ऐसे घुमाना, और यहां तक पूरी, जहां तक अंगुली आपकी है वहां तक पूरी अंगुली ऊपर चढ़ जाए। ऐसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घुमाना, और लम अक्सर भीतर आपके गूंजते रहना चाहिए। लम अक्सर, लम 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 करते रहना चाहिए, और ऐसे घुमाते रहना चाहिए। ऐसे घुमा दिया, ये 2 महीने का अभ्यास हुआ। अब तीसरे महीने आपको अभ्यास करना, तीसरे महीने एंड में आपको क्या अभ्यास करना है कि
घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमाते घुमाते ये जो अंगुली है इसका हुक बनाइए, ऐसे हुक बना के टक धीरे से ऐसे मारिए, टक धीरे से ऐसे प्रहार कीजिए। हैमरिंग होनी चाहिए, धीरे से हैमरिंग होनी चाहिए। इस हैमरिंग होते ही धीरे धीरे जैसे आपकी हैमरिंग होगी, उसके 10 दिन 15 दिन के भीतर भीतर अलौकिक शक्तियां खुद आपको कवर कर लेगी। देव शक्तियां, जो भी इस प्रकृति में देव शक्तियां या जो भी शक्तियां इस प्रकृति में विचरण कर रही है, वो आपसे आकर्षित होकर आपसे मिलना चाहेगी। स्वप्न में मिले, तुरीय में मिले, जागृत में मिले, किसी भी अवस्था में मिले, आपको आभास होने लगेगा कि यहां कोई शक्ति है, यहां कोई पावर है। जितने दिन आगे जैसे जैसे आप काम करोगे, वैसे वैसे आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। आपके पूर्व जन्मों में बंधी हुई लक्ष्मी है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। पुराने मित्र मिलना शुरू हो जाएंगे। पूर्व जन्मों में कौन कौन रिश्तेदार थे, कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, इस जन्म में आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि ये शायद मेरा पूर्व जन्म का दोस्त है, ये शायद पूर्व जन्म का मेरा दुश्मन है, ये शायद पूर्व जन्म की मेरी माँ है। ऐसा सब आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा धीरे धीरे करोगे। इसके साथ में यदि पद्मासन लगा करके ध्यान का अभ्यास करो, सांसों पर अभ्यास करो, तो आपकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत शीघ्र आपको मूलाधार चक्र से संबंधित सारी की सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी और हनुमान जी और गणेश जी के 100% दर्शन आपको होंगे। ये कुछ बातें उसमें चूक गई थी, इसलिए मैंने रिक्रिएट किया, दूसरी बार इस वीडियो को बनाया। मैंने सोचा कि हमारे व्यूअर है, उनके पास एकदम परफेक्ट नॉलेज हम दें, तभी बात का मजा आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।